स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हायर एजुकेशन की बढ़ती हुई कॉस्ट के कारण आज एजुकेशन लोन काफ़ी ज़रूरी होते जा रहे हैं। तो दूसरी ओर कुछ बच्चे जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, उनको भी एजुकेशन लोन लेकर ही पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं, यह कोर्स अगर आप इंडिया में रहकर या ओवरसीज़ किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको एजुकेशन लोन की अगर ज़रूरत होती है तो अब आपको बैंकों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय भारत सरकार ने एक सेंट्रलाइज पोर्टल vidyalakshmi.co.in बना दिया है, जिस पर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप अपनी बैंक और ब्रांच को चूज कर सकते हैं जिससे आप लोन लेना चाहते हैं। इस पोर्टल के बारे में और जानने से पहले हम एजुकेशन लोन के बारे में जान लेते हैं। एजुकेशन लोन भारत में या भारत के बाहर किसी भी तरह की प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। इसका अमाउंट इंडिया में 20 लाख रुपए तक और ओवरसीज एजुकेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एजुकेशन लोन 4 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन किसी अच्छे संस्थान में मेरिट के आधार पर हुआ है, तो आपको ऐसे लोन के लिए किसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही आपका अपना मार्जिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लोन का अमाउंट 4 लाख रुपए से ज़्यादा और 7.5 लाख रुपए तक है, तो ऐसी कंडीशन में एक को-बारोवर और गारंटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका रीपेमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। 7.5 लाख से ऊपर के किसी भी लोन के लिए आपको सिक्योरिटी और गारंटी दोनों की आवश्यकता होती है। अब हम एजुकेशन लोन पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम 4.5 लाख रुपए साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इंटरेस्ट वेवर का भी फायदा मिलता है। एजुकेशन लोन काफ़ी चीपर होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन के बराबर यानी प्रेजेंट में 6 से 7% तक में भी अवेलेबल हैं। साथ ही इसमें काफ़ी टाइम के लिए मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है, यानी कि आपको काफ़ी टाइम तक रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका कोर्स ख़त्म होने के 1 साल के बाद या आपके एम्प्लॉयमेंट के 6 महीने के बाद से आपको रीपेमेंट स्टार्ट करना होता है। इस लोन का रीपेमेंट पीरियड भी 15 साल तक हो सकता है, यानी कि काफ़ी रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं ताकि आप इजीली इस लोन को रीपे कर सकते हैं। जब आप इस लोन को रीपे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के अंदर छूट मिलती है। तो इस तरह से एजुकेशन लोन एक फैसिलिटी है जो काफ़ी सस्ता लोन और रीपेमेंट कंडीशंस भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद अब एजुकेशन लोन लेना भी काफ़ी आसान हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि vidyalakshmi.com नाम से एक पोर्टल पर आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक बार में ही किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बैंक्स में आपको आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और उसके बाद आपको ऑनलाइन अपना कोर्स के डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कोर्स का ड्यूरेशन, उसमें आने वाली फ़ी, आपकी कोर्स का इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल, जिस कंट्री में आप एजुकेशन लेने वाले हैं उसके बारे में डिटेल और फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल देना होता है। इन सब डिटेल को फिल करने के बाद आप अपना डिज़ायर्ड बैंक और ब्रांच भी चूज़ कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन को एक ही बैंक में फॉरवर्ड करें, आप 3 बैंक में भी अपनी एप्लीकेशन एक बार में ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने के बाद आप इस पोर्टल पर ही अपनी एजुकेशन लोन की प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद आप जब इस पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपका लोन अप्रूव्ड दिखता है और फिर आपको बैंक को अप्रोच करना होता है। बैंक को अप्रोच करने के बाद बैंक आपसे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, जैसे आपके कोर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और आपके पेरेंट के डॉक्यूमेंट, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, रीपेमेंट हिस्ट्री के लिए सिबिल रिकॉर्ड वगैरह चेक करने के बाद बैंक आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन कर देता है। एजुकेशन लोन के केस में नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया, 4 लाख रुपए तक किसी मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है। उससे ऊपर के लोन में आपको पर्सनल मार्जिन भी मिलाना पड़ता है जो नॉर्मली 5% तक होता है और बैंक आपके फ़ी शेड्यूल के हिसाब से, जो कोर्स का फ़ी शेड्यूल
और अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल आपने बैंक के पास सबमिट किया होता है, उसके हिसाब से बैंक आपके इंस्टीट्यूट को पेमेंट करता रहता है। एजुकेशन लोन के अंदर आपके कोर्स से रिलेटेड डायरेक्ट आने वाले सभी खर्चे यानी इंस्टीट्यूट की फ़ी और दूसरे भी एक्सपेंसेस जो होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। साथ ही आपके लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि उस कोर्स को कंप्लीट करने के दौरान जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी बैंक कवर करता है। इस तरह से अब एजुकेशन लोन को अप्लाई करना और एजुकेशन लोन पाना काफ़ी इजी हो गया है, प्रोसेस भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ऐसे ही दूसरे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।